हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉलिटिकल का सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ए ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। ठीक है, पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो। ठीक है, तो इसमें जो है आपके टोटल 6 यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपका भारत की विदेश नीति एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक। ठीक है, सेकेंड यूनिट है भारत अमेरिका भारत रूस संबंध, कि भारत के अपने पड़ोसी देश अमेरिका रूस के साथ कैसे संबंध है। एंड थर्ड यूनिट है आपका भारत के साथ चीन की भागीदारी। और फोर्थ यूनिट है आपका भारत और दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया में जितने भी देश पड़ते हैं उनके साथ भारत का कैसा संबंध है। एंड फिफ्थ यूनिट है आपका व्यापार पर्यावरण और सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली। ठीक है, एंड सिक्स यूनिट जो आपका है वो समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। ठीक है, और ब्रिक्स के बारे में, जिसमें 4 से 5 राष्ट्र जो शामिल हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब इससे जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है ये एनईपी के लिए। जो टोटल आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका 75 मार्क्स का। ओके, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, क्योंकि ये आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, क्या आप समझते हैं कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत समय की मांग पर खरे उतरे हैं। बदलते वैश्विक परिवेश के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इसको हम बहुत डिटेल में पूरे ही टॉपिक से आपके, ठीक है, पूरे सिलेबस से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। बट अभी हम इसका बेसिक जानने के लिए ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। अभी सिर्फ क्या है, हम आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ना है हमें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल जाएगा इसमें कि हमें इन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, हमें इस सिलेबस में ये चीज़ें पढ़नी है। तो भारत की विदेश नीति के मूल सार्वभौमिक है क्या है, शांति, सहयोग, आत्मनिर्भरता और गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या रहे हैं, वो रही है गुटनिरपेक्षता। भारत ने शीत युद्ध के दौरान न अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम गुट और न ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होकर स्वतंत्र नीति अपनाई थी। मतलब किसी का सहयोग ना करके उन्होंने क्या किया, किसी का साइड नहीं लिया था, बट क्या स्वतंत्र नीति अपनाई थी उसने। ये नहीं कि कई देश एक देश के साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे, ऐसा नहीं किया था। विश्व शांति और सहयोग का समर्थन करता है भारत ने हमेशा युद्ध के बजाय संवाद प्राथमिकता दी, जैसे नेहरू का पंचशील सिद्धांत, जिसमें क्या कहा गया था कि पंचशील सिद्धांत ज़्यादा चीन के साथ जो समझौता हुआ था वो था। ठीक है, कि बात से ही जो चीज़ों को हल किया जाएगा, युद्ध की स्थिति ना आए। उसके बाद है आर्थिक आत्मनिर्भरता। विदेश निर्भरता को कम करने विकासशील देशों के हित को ध्यान में रखते हुए नीति अपनाई गई थी। वैश्विक न्याय और समानता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, WTO, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आदि में भारत ने विकासशील देशों के लिए न्याय संगत व्यवस्था की मांग की, कि जो देश अभी विकासशील हैं, ठीक है, जो अपना विकास कर रहे हैं, उनके लिए न्याय की मांग की। पंचशील सिद्धांत 1954 में चीन के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ, जो शांतिपूर्ण अस्तित्व की मार्ग पर था। ठीक है, आज भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और सहयोग की प्राथमिकता देता है। मतलब आगे से युद्ध करने के लिए नहीं वो उकसाता है, पर अगर ज़रूरत के हिसाब से ऐसा होता है तो उस पर विचार जरूर करता है। विश्व शांति और सह अस्तित्व। भारत ने हमेशा संघर्ष से बचते हुए मध्यस्थता और समाधान का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए यूक्रेन युद्ध में भारत का तटस्थ रुख युद्ध नहीं वार्तालाप थी। ठीक है, कि बातों से ही चीज़ों को सुलझाया जा सके, युद्ध तक बातें ना पहुँचे। बदलते वैश्विक परिवेश में रणनीतियाँ लचीलापन होना चाहिए बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलन बनाने के लिए। ओके, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति मंच है ये। ठीक है, जो क्या है, क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत सुरक्षा का समर्थन करता है। और उसके बाद है ब्रिक्स और SCO जैसे संगठन में सक्रिय वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़ाव। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है जो व्यापार, निवेश और वैश्विक शासन में सहयोग को बढ़ावा देता है। SCO एक क्षेत्रीय संगठन है जो यूरेशिया क्षेत्र के प्रमुख गैर पश्चिमी देशों को एक साथ लाता है। ठीक है, जो देश है उनको ये एक साथ लाता है, जो पश्चिम में नहीं आते। ठीक है, गैर पश्चिमी राष्ट्र जो हैं व्यापार की नीति से।
मुद्दों के अनुसार किसी गुट का अंत समर्थन नहीं, जैसे कि अमेरिका से रक्षा समझौता हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये वाला कॉम कैसा BECA, ये अमेरिका को अपने एंटी कैम्ब्रिक संचार, ठीक है, एनी क्राफ्टेड संचार उपकरण व प्रणालियों को भारत को प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे भारतीय व अमेरिका सैन्य कमांडर विमान और जहाज शांति व युद्ध के समय सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से संवाद कर सकें। ये समझौता है इस चीज़ का कि यदि कोई युद्ध की स्थिति बनती है किसी देश के साथ, तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना नेटवर्क जो है इस माध्यम से मतलब बातचीत कर सकें। रूस से S-40 मिसाइल डील, फिर भी दोनों से संतुलन बनाए रखना, ठीक है। आर्थिक कूटनीति और भू अर्थशास्त्र, जिसमें एक्ट ईस्ट निगबोर्ड फर्स्ट नीति है, ठीक है। एशियन देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा का सहयोग है। उसके बाद भीम स्टिक BBIN जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भागीदारी है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ क्या है, कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। विदेश निवेश और व्यापार संधियाँ हुई है, जैसे UAE के साथ ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूरोप जैसे FTA या CEPA, ठीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में विदेश तकनीकी का समावेश किया है। रक्षा और सुरक्षा की नीति में बदलाव हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रुख हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक ना, आतंकवाद के खिलाफ ये क्या है, बदलाव हुआ है। सुरक्षा नीति अपनी मजबूत की है। रणनीतियाँ और साझेदारियाँ भी की है। अमेरिका से 2+2 वार्ता और रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक में नौसेना की शक्ति में वृद्धि है। वैश्विक मंच पर नेतृत्व की आकांक्षा है, जैसे कि G20 अध्यक्षता, ठीक है। विकासशील देशों के मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। जलवायु कूटनीति है। उसके बाद है UNSC स्थायी सदस्यता की मांग की गई है, ठीक है, उन देशों के लिए जो क्या है, विकासशील हैं बट वो डिज़र्व करते हैं जो स्थायी सदस्यता को, ठीक है। G4 समूह के साथ मिलकर दबाव बनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय नीति है। प्रवासी भारतीयों को रणनीतिक संसाधन के रूप में देखना। खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा। उसके बाद अमेरिका, कनाडा, UK में प्रभावशाली भारतीयों से संबंध मजबूत करना। वर्तमान चुनौतियाँ और अनुकूल क्या है, चीन की चुनौती है, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध, ये सारी क्या है, चुनौतियाँ हो सकती है किसी भी देश के साथ युद्ध की। भारत की विदेश नीति में मूल सिद्धांतों की स्थिरता है, लेकिन उसके अभिव्यक्ति के तरीके समय के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि जब स्थिति जैसी होगी उसी अनुसार क्या होता है, कार्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप भी रहते हो कहीं, आपके अपने पड़ोसी के साथ जैसे बनती है उसी तरीके से आप रहते हो, है ना। अगर आप लोगों की अच्छी बन रही है तो क्या है, आप लोगों में अच्छा प्रेम व्यवहार बना रहेगा। उसके बाद अगर कुछ ऐसा समय आता है कि जब युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो क्या होता है, उसका जवाब भी दिया जाता है। आज भारत की विदेश नीति एक संतुलन है नैतिक मूल्यों और यथार्थवादी रणनीतियों का। बदलते वैश्विक परिवेश में भारत की विदेश नीति न केवल प्रासंगिक रही बल्कि सक्रिय और प्रभावी भी रही है, और प्रेजेंट टाइम में भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छी रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या थी, एक आइडिया लेने के लिए थी कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं ये पढ़ना है, क्या नीतियाँ अपनाई गई हैं ये, ठीक है, ये पढ़ना है आपको इसमें पूरा सिलेबस में, चाहे वो चीन है, US है, अमेरिका है, सबके साथ। तो मोस्टली क्या है आपका सिलेबस में क्या है, यही चीज़ें हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने इसके अभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।